Ruby Nazar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है अभी नजर? Yes, ma'am. और रूबी आपको Yes, ma'am. आ रही है ना? Yes, चलो ma'am. ठीक है। तो जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है हमारा कोई भी सेंटेंस का, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, जैसे ही में एच हमने कैपिटल लिखा, ये हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है ही से, तो एच कैपिटल है, बाकी ई स्मॉल है। तो ही वेंट टू द फेयर विद हिज फ्रेंड्स। मुझे समझ नहीं आ रहा, बोलना। आपके यहाँ किसी का माइक ऑन है, वो ऑफ कर लीजिए, काफी आवाज आ रही है आपके किसी के पास से। किसी से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, उसको ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। मैम वो बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन कह रहे हैं? सलोरा करके कोई है, वो बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। आकाश, अभी आपको मेरी जी, आवाज जी, जी। नहीं आ रही है क्या? मैडम ये सुशील बोल रहा है। जी सुशील बताइए, आवाज नहीं आ रही है आपको? Sorry. आ रही है सुशील, आपको आ रही है आवाज? बोलना चाहिए। आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? बोलो आइए। जी आ रही है। अभी क्लियर है? चलिए आप शुरू करते हैं। कैपिटल लेटर्स इन पंक्चुएशन मार्क्स। The first word of a sentence begins with the capital letter. हमेशा फर्स्ट वर्ड जो भी कोई भी सेंटेंस हो, उसका फर्स्ट वर्ड का अल्फाबेट जो होता है, फर्स्ट अल्फाबेट, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि he went to the fair with his friends, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो ही में मैंने H कैपिटल है, ये कैपिटल है H, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए H कैपिटल होगा इसमें। हमेशा जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। हमेशा जो भी प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? कैपिटल लेटर मैम। नहीं, प्रॉपर नाउन क्या होता है? मैंने अभी पढ़ाया था, आपको बताया था ना। प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। किसी का भी नाम वो प्रॉपर नाउन होता है, चाहे वो किसी इंसान का हो या किसी प्लेस का हो, थिंग का हो, किसी का भी नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन जब भी होगी। जी मैम, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, a proper noun is the name of particular person, place or thing। रूबी आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुझे। मैम बोल प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, proper noun is the name of particular person, place or things। जी बिल्कुल राइट। And examples, examples जैसे गंगा, ताजमहल, दिल्ली आर मोस्ट। या वेरी गुड। प्रॉपर नाउन जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो वो कैपिटल अल्फाबेट से ही लिखेंगे हम। जैसे एग्जांपल है, टॉम वेंट टू ओपरा हाउस व्हाइल ही वाज इन सिडनी। अब इसमें टॉम जो है इट इज अ प्रॉपर नाउन। तो टॉम में वैसे भी ये सेंटेंस बिगिन हो रहा है, तो ये टी यहाँ पे कैपिटल है। ओपरा हाउस, ओपरा इज अ नेम, तो ये ओ जो है ये आपका कैपिटल से शुरू हो रहा है, कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल है। तो ये ओ, ओपरा का ओ कैपिटल से हो जाएगा, एच का हाउस, ये इट्स अ नेम, ओपरा हाउस, तो ये कैपिटल से शुरू होगा। While he was in Sydney, सिडनी जो है एक जगह का नाम है, तो एस सॉरी एस जो है वो कैपिटल होगा।
तो इसमें प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन है सेंटेंस में, वो सब जो है शुरू होंगे कैपिटल अल्फाबेट से। जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल से होगा। जैसे यहाँ पे है हमारा, हमने लिया है टॉम, ओपरा हाउस एंड सिनेमा, ये सब कैपिटल से ही शुरू होगा। नेक्स्ट जो है, a person's title is capitalized। किसी भी पर्सन का जब हम टाइटल लेते हैं तो वो कैपिटल से होता है, कैपिटल अल्फाबेट होगा उसका। जैसे कि ये मिस्टर, मिस्टर जो है ये टाइटल है, मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर केम टू मीट अस। तो मिस्टर टाइटल है, एम कैपिटल से होगा, मिसेस एम कैपिटल से होगा, केम टू मीट, मिसेस कपूर नाम है तो ऑब्वियसली ये भी कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो केम टू मीट अस, हमसे मिलने के लिए आए, तो मिस्टर कैपिटल होगा, कपूर का के कैपिटल होगा, मिसेस का एम कैपिटल होगा, कपूर का के कैपिटल होगा। ये सारे कैपिटल होंगे क्योंकि टाइटल कैपिटल से लिखा जाएगा। और एंड ऑब्वियसली मैंने ऊपर बताया है प्रॉपर नाउन जो है, जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा। तो मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर केम टू मीट अस। मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर आए हमसे मिलने के लिए। इसमें 4 जो है कैपिटल अल्फाबेट से, 4 जगह कैपिटल हो रहा है। भले ही यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये कैपिटल से ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट द प्रोनाउन आई। प्रोनाउन आई जो है वो हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाता है। जब खाली सिंगल आई लिखते हैं तो वो हमेशा हर जगह कैपिटल से लिखा जाएगा। द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई विश टू बी अ डॉक्टर। मैं ये चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं। तो आई, यहाँ पे आई है तो ये कैपिटल होगा। आई कहीं पे भी आएगा, अगर शायद अगर बीच में भी आएगा तब भी आई कैपिटल से ही लिखा जाएगा। द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। ठीक है। Next, days of the week and the months of the year also begin with capital letters. Days, week के days और month के month, जो जितने भी month होते हैं वो सब capital letters से ही लिखा जाएगा। जैसे कि Jaya was born in the month of March. Jaya जी बेटा जी बताइए। जैसे वर्ड का सबसे आगे W कैपिटल लेटर होगा, जैसे व्हाट इज द टाइम, जी वेयर आर यू गोइंग। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट जो भी लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, और भी कुछ बता रहे हैं आप? चलिए आगे एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमेशा जो है कोई भी वीक का कोई भी डे होगा या मंथ कोई होगा तो उसको हम कैपिटल से लिखेंगे। जैसे जया वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, तो हमने मार्च को जो है ये एम कैपिटल लिखा है। एक और एग्जांपल लेंगे हम इसमें। आई मीट यू ऑन वेडनेसडे, मैं आपसे मिलूंगा वेडनेसडे को। तो आई यहाँ पे कैपिटल है और वेडनेसडे का डब्ल्यू कैपिटल है क्योंकि ये वीक का नाम है, वीक के डे का नाम है वेडनेसडे, तो ये डब्ल्यू कैपिटल। मैम जी बेटा हम बताएं, जी। जैसे कि इसका एग्जांपल ये होगा, आई एम गो टू द फेयर।
तो फिर आई बड़ा होगा ना? जी बिल्कुल बड़ा होगा। ओके मैम। आई हमेशा अगर सिंगल आप अपने लिए लिख रहे हैं, आई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं आई को, तो आई प्रोनाउन आपको हमने सिखाया था ना, आई प्रोनाउन होता है। यस मैम। तो अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं आई को एज अ प्रोनाउन, तो वो कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ओके मैम। ओके, the names of the countries, states, towns, streets, mountains, rivers, oceans and seas begin with the capital letter. नेम जो है कंट्रीज का, स्टेट्स का, टाउन्स का, माउंटेन्स का, रिवर का, ओशंस का, सी का, सबका जब भी हम कोई नाम लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स से। जैसे कि श्रीलंका, ये हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। लाइक स्टेट का लिखेंगे हम मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हम कैपिटल लेटर्स से ही लिखेंगे। टाउन भी ले लीजिए कोई एक, कानपुर, एंड नाउ व्हाट इज देयर, माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, माउंट यस एवरेस्ट। रिवर गंगा, अटलांटिक ओशन। तो ये जो है, ये देखिए हमने सब कैपिटल से लिखा है। कंट्री का नाम है श्रीलंका, स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, टाउन का नाम है कानपुर। मतलब हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है, जस्ट एग्जाम्पल। ये माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंटेन, रिवर गंगा, अटलांटिक ओशन, ओशन हो गया। ये सब हमने, इनके नाम है एंड ये सब हमने कैपिटल से लिखा है। ये कैपिटल से ही लिखे जाएंगे हमेशा। इन लोगों का नाम, कंट्री हो या स्टेट हो, टाउन हो, स्ट्रीट हो, माउंटेन हो, रिवर, ओशन, सी, इन सब के नाम कैपिटल से ही लिखे जाएंगे हमेशा। We use capital letters in the name of national holidays and festivals. हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं जब हम लिखते हैं नेशनल हॉलीडेज या फेस्टिवल्स, लाइक गांधी जयंती, या फिर ले लें इंडिपेंडेंस डे। इसमें भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है। We use capital letters for the most important words in the titles of book, films, newspapers and magazines. हम जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ये हमने इसको कैपिटल लेटर्स लिखा है। ये टाइटल है बुक का, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ये टाइटल है बुक का, नाम है बुक का, तो ये हमने कैपिटल से लिखा है। टेल ऑफ टू सिटीज, तो ये हमने इसको कैपिटल लेटर्स से लिखा है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। टेल में टी कैपिटल होगा, सॉरी, कैपिटल लेटर्स से हमने लिखा है अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये हम सब ने, सब चीज हमने कैपिटल से लिखी है। ए, अ, टेल, टू और सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज। रीडर्स डाइजेस्ट,
ये भी हमने कैपिटल से लिखा है। ये मैगजीन का नाम है रीडर्स डाइजेस्ट। द फाइनेंशियल टाइम ये पेपर का नाम हो जाएगा। अब देखिए कि हमने सब चीज इसमें सब कैपिटल से लिखा है। ये बुक का नाम हो गया, बुक का टाइटल हो गया, ये हमने सब कैपिटल से लिखा है। अ टेल ऑफ टू सिटीज ये हो गया फिल्म का नाम, ये हमने सब कैपिटल से लिखा है। रीडर्स डाइजेस्ट ये हो गया मैगजीन का नाम। एंड द फाइनेंशियल टाइम्स ये हो गया न्यूज़पेपर का नाम। ये सब हमने कैप्स से लिखा है, कैपिटल से लिखा है। We use capital letters for adjective form, proper noun. इस जब हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं जब एडजेक्टिव जो है बनता है प्रॉपर नाउन से। जैसे कि पिया's uncle gave her a Russian doll. पिया के अंकल ने उसे रशियन डॉल दी। ये एडजेक्टिव है, तो पिया के अंकल ने उसे रशियन डॉल दी। ये हमने ये कैपिटल से लिखा जाएगा। आई लव स्विस चॉकलेट। अब ये आई स्विस चॉकलेट हमने स्विस कैपिटल से लिखा है। इसमें we capitalize the first word of salutation and the first word of complimentary clause. इसमें अब जब हम किसी को कुछ लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, कुछ लिखते हैं तो डियर लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तो सैल्यूटेशन जो लिखते हैं या हम जब कोई चीज बंद करते हैं, कुछ लेटर बंद करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो योर्स ट्रूली योर्स लिखते हैं या योर्स सिंसियरली लिखते हैं, तो वो सब हम कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल डियर गणेश, तो ये सैल्यूटेशन है डियर, हमने कैपिटल लेटर से लिखेंगे इसे। और जब हम कोई लेटर वगैरह क्लोज करते हैं तो हम लिखेंगे, इसको भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर्स आप लोग को समझ आ गए कहाँ कहाँ हमें कैपिटल लेटर्स लिखने हैं? यस मैम। जब भी हमको हमेशा ये याद रखना है कि हमको इस जगह में कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। नंबर 1, हमें हमेशा जब भी हम सेंटेंस शुरू करेंगे हमें कैपिटल लेटर लिखना है। प्रोनाउन जहाँ पे भी होगा वहाँ हमें कैपिटल लेटर से लिखना है। हम किसी भी पर्सन का टाइटल जब हम लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। मैम प्रोनाउन अगर बीच में हो तो हम कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे। आई ओनली आई, सिर्फ आई प्रोनाउन अगर है तो वो कैपिटल से ही लिखा जाता है। आई, ओके, ओनली आई। ठीक है, फिर वीक डेज, मंथ्स डेज, कंट्रीज, स्टेट, टाउन, स्ट्रीट, माउंटेन, रिवर, ओशन, सीज, ये सब हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नेशनल हॉलीडेज या फेस्टिवल्स है तो वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किसी बुक का टाइटल है या फिल्म का टाइटल है या न्यूज़पेपर का टाइटल है या कि किसी मैगजीन का टाइटल है तो वो हम कैपिटल से लिखते हैं। और क्या किसी कोई सैल्यूटेशन है तो वो हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। नाउ एंड यस मैम। ओके, एंड पंक्चुएशन मार्क। मत बोलिए। मैम जी गर्वित, जैसे कि आपने बताया था कि आई कैपिटल लेटर होगा, तो अगर वर्ड होगा तो जी कैपिटल लेटर होगा। जी बेटा, जैसे आपने बताया था कि आई में आई कैपिटल लेटर होगा,
अगर गॉड होगा तो जी पे कैपिटल लेटर होगा। अगर क्या होगा तो गॉड जी पे जी, गॉड कैपिटल में जी लेटर कैपिटल होगा। होगा, बिल्कुल गॉड में जी कैपिटल होगा। यस, ओके मैम। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। एंड पंक्चुएशन मार्क्स, लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में जो हम पंक्चुएशंस यूज करते हैं, हमें क्या यूज करना चाहिए वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। स्टेटमेंट एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप। स्टेटमेंट जो भी होता है उसको, और या इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो हम उसको फुल स्टॉप उसमें लास्ट में लगाते हैं, सेंटेंस के एंड में लगाते हैं हम फुल स्टॉप। का एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। एग्जांपल, I will arrive at 8 p.m. tomorrow। इसमें हम एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। Do not लेटर, इसमें भी हम एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। इन सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन एंड इन क्वेश्चन मार्क, कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे डिड द प्लेन arrive on time, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। और is at home, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में हम इसके लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। डिड द प्लेन अराइव ऑन टाइम, क्या प्लेन जो है टाइम पे आएगा? तो ये हमने क्वेश्चन पूछा है क्या करके, क्या डिड द प्लेन अराइव ऑन टाइम, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। इज फादर एट होम, क्या फादर घर पे है? तो ये भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। Sentence that convey emotions like happiness, joy, surprise, or shock, end in an exclamation mark। कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई इमोशन हो, जो बता रहा है कोई इमोशन कन्वे कर रहा है, कोई भी इमोशन, तो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। जैसे कि हैप्पीनेस हो, जॉय हो, सरप्राइज हो, शॉक हो, ये सब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएंगे यहाँ पे। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपको पता है ना? यस मैम। जैसे वाओ, Yes, ma'am. that's a good result। तो ये इसमें वाओ, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। वाओ दैट्स अ गुड रिजल्ट, तो यहाँ ये वाओ मतलब खुशी जाहिर कर रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, व्हाट लवली केक, यहाँ पे सरप्राइज है, व्हाट अ लवली केक, तो यहाँ पे
ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। सरप्राइज इज जॉय है कि व्हाट अ लवली केक, मतलब खुशी हो रही है कि कितना अच्छा केक, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया यहाँ पे। The full stop, the question mark and the exclamatory marks are used to end sentences. ये जो है तीन चीजें जो होती हैं ये यूज की जाती है सेंटेंस को खत्म करने के लिए। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये तीन मार्क्स होते हैं जो सेंटेंस को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स, इसीलिए इनको पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। These are the punctuation marks. Full stop, question mark and exclamation marks. ठीक है? Is it clear? आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीजें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है ना? No. No, ma'am. अच्छा, पंक्चुएशन मार्क इसमें मुझे बताइएगा। It is raining today. Sorry, ma'am. It is raining today. It is इसमें full stop. बताइए पंक्चुएशन मार्क। Right. Where are we going? Question mark. या लिखूं क्या? Yes. Wow, what a beautiful view. Exclamative mark. Right. Exclamation mark. Did you find your lost watch? Sorry, ma'am. Did you find your lost watch? Question mark. Right. कॉमर्स का भी कर लो, कॉमर्स। आगे की मैंने स्लाइड बनाई नहीं थी, मैं इसको कॉमर्स, कॉमा हम कॉमा भी यूज कर लेते हैं। कॉमा कहाँ लगता है? कॉमा यूज किया जाता है किसी के नेम को सेपरेट करने के लिए, और कॉमा यूज किया जाता है, छोटा हो गया ना, इसको बड़ा कर दूं। कॉमा यूज किया जाता है किसी के नाम को अलग करने के लिए, बताने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है। या किसी कोई जगहों के नाम बार बार आ रहे हैं, या किसी चीज, मतलब किसी चीज को अलग अलग करने के लिए कि ये है फिर ये है, वो बताने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे कि आई, यहाँ पे यहीं पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। आई एट अ बर्गर, कॉमा a muffin, muffin, some fries and a Next are रुबिया कुछ कह रहे थे? जैसे कि I ate burger, muffin, some fries and a slice of pizza. इतनी सारी चीजें खाई थी। अगर हम इसको एकदम बगैर कॉमा के लिख देंगे तो ये किसी को समझ नहीं आएगा। बर्गर और मफिन सब, मतलब सब रुकेंगे नहीं, सब एक साथ ही पढ़ते चले जाएंगे। I ate a burger, a muffin, some fries, a slice of pizza. अगर कोई इसको पढ़ेगा बगैर कॉमा का तो ये समझ नहीं आएगा ये क्या है।
तो इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए कि एक बर्गर खाया था, एक मफिन खाया था, कुछ फ्राइज खाए थे और एक स्लाइस खाया था पिज्जा का रेस्टोरेंट में। तो ये बताने के लिए कि अलग अलग चीजें हैं, ये इसको बताने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है। 3 or more items in a list। ठीक है, कॉमा सेपरेट करने के लिए एक चीज को, मतलब एक लिस्ट में जो कुछ आइटम्स है उसको सेपरेट करने के लिए ये कॉमा होता है। ये मैंने इसको एग्जांपल आपको बताया। आई एट अ बर्गर, मफिन, मतलब 2-3 चीजें हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए, आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया गया है। The comma is used to separate someone's name from the rest of the sentence। इसका भी मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। मोहित, someone has come to meet you, मतलब मोहित तुमसे मिलने कोई आया है। तो इसको मोहित को बता रहा है कोई कि तुमसे मिलने कोई आया है, इसलिए हमने मोहित को सेपरेट कर दिया। फिर पूरा सेंटेंस है। मैं एक और लेती हूँ। मैम जी, जैसे एक एग्जांपल, जैसे आपने बोला था कि शब्द के आगे कॉमा लगेगा, तो किसके फिर आगे बेटा? शब्द के आगे कॉमा, फिर डिड यू कॉल मी के आगे क्वेश्चन मार्क। सर डिड यू कॉल मी, हाँ बिल्कुल सही है। ये हम सर को सेपरेट कर दिया बाकी सेंटेंस से। पूरा सेंटेंस अलग है और ये अलग है। सर को उसने पूछा है सर से कि डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे बुलाया था? ठीक है ना? यस मैम। जी, अब यहाँ हमने लिया वेयर आर यू, प्रतीक, तुम कहाँ हो? प्रतीक, मतलब वो प्रतीक से पूछा है कि तुम कहाँ हो, तो प्रतीक को हमने पूरे सेंटेंस से अलग कर दिया। तो वेयर आर यू कॉमा प्रतीक। Now we use comma before or after please, yes and thank you, हम to separate them from the rest of the sentence। तो हम comma use करते हैं before और after please, yes and thank you के। एक ही जगह करते हैं, before या after। इसका भी एग्जांपल हम लेंगे। पास द सॉल्ट प्लीज, तो अब हमने उसको रिक्वेस्ट करी है प्लीज करके, पास द सॉल्ट। तो इससे पहले हम इसके प्लीज, यस और थैंक यू के पहले कॉमा लगाएंगे, बिफोर या फिर आफ्टर लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे पहले लिख देते प्लीज, तो प्लीज पास द सॉल्ट हो जाता, तो प्लीज के बाद यहाँ बाद में कॉमा लगता। मगर हमने पहले लिखा है पास द सॉल्ट, फिर लिखा है प्लीज, तो ये पहले कॉमा लग गया इसके अंदर। फिर यस, आई विल बाय दैट, तो कह रहे हैं यस आई विल बाय दैट, हाँ मैं वो बाय करूंगा, मैं वो खरीदूंगा। तो यहाँ पहले कॉमा लग गया, यस के बाद में लगा है। यहाँ पहले लगा था, यहाँ बाद में लग गया। लाइक would you like some, जैसे would you like some tea, तो उसने कहा नो थैंक यू। अब थैंक यू से पहले कॉमा लग गया, उसने कहा नो, उसने फिर थैंक यू भी बोला कि उसने उसको ऑफर की चाय, उसके लिए उसने उसको थैंक यू बोला। तो नो थैंक यू, तो यहाँ बीच में सेपरेट करेंगे इसको, नो। इज इट क्लियर? यस मैम। आप लोगों को क्लियर हो गया? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। क्लियर हो गई? Yes, ma'am. जैसे मैंने अभी आपको बताई है। यस मैम। इसमें यस मैम। यस मैम। तीनों चीजें क्लियर हो गई ना? कॉमास क्लियर हो गए आपको, और
पंक्चुएशंस क्लियर हो गए आपको और कैपिटल लेटर्स क्लियर हो गए, कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर्स लग गए। कुछ आप लोग को पूछना है इनमें तीनों चीजों में कुछ भी? अच्छा इसमें बताइए, थैंक यू मानसी, यहाँ कॉमा कहाँ पे लगेगा? थैंक यू के बाद। Right. Yes, I have read the news article. यहाँ लिखूं तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा ना, क्योंकि आप देख के वो बता पाएंगे। इसमें बताइए कहाँ लगेगा। आप लोग को क्लियर हो रहा है, ये नजर आ रहा है सेंटेंस? इसमें इसमें बताइए कहाँ लगेगा। यस के बाद। यस मैम, यस पे। यस के बाद ना, आफ्टर यस। यस मैम। इसमें बताइएगा। ओके अभी मैं लिख रही हूँ। मैम थैंक यू के बाद। वाओ वेरी गुड कैल्विन, आपको सब समझ आ गया। यस मैम। वेरी नाइस। मैम ये चीटिंग कर रहा है। अच्छा ये देखिए अपनी बुक लेके बैठा हुआ है ये। अच्छा ये कोई बात देखिए नहीं, कुछ सीख तो रहा है ना। इसमें से देख के पढ़ पढ़ के जरा ध्यान दे रहा है ये आपकी बातों में, और इसमें मिला रहा है नंबर। अच्छा हाँ, अब ये बताइए ये वाला सेंटेंस। मैम सेंड के बाद। सेंड मी दैट लेटर प्लीज, यस किसके बाद? कॉमा किसके बाद लगेगा? मैम सेंड मी द लेटर प्लीज। तो दैट कहाँ पे लगेगा कॉमा? सेंड मी। सेंड मी नहीं, गलत। सेंड मी। नहीं सेंड मी के बाद नहीं लगेगा, बताइए कहाँ लगेगा। अभी तो बताया था, जस्ट अभी बताया था मैंने। दैट्स लेटर प्लीज। मैम इसमें कॉमा लगेगा कहीं? इसमें कॉमा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैम लेटर के बाद। यस लेटर के बाद, अभी बताया ना मैंने। प्लीज यस और थैंक यू से पहले या बाद में कॉमा लगता है यस मैम। है ना? यस मैम। एक और सेंटेंस ले लेती हूँ, उसको और बताइएगा। I would like 2 tickets for the show, please. बताइए। आई। आई क्यों लगेगा भाई? आई के बीच क्यों लगेगा? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कॉमा लगा रहे हैं। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हम उसमें? कैपिटल मैम शो के बाद। मैम शो के बाद आएगा। जी शो के बाद आएगा, राइट। शो के बाद आएगा।
एक और ले लेती हूँ, एक सेंटेंस और ले लेती हूँ। मैम फेवरेट के बाद अभी रुक जाइए, अभी पूछ रही हूँ। His favorite dessert are gulab jamun, laddu, rasgulla and ice cream. मैम गुलाब जामुन के पास जी और लड्डू के पास, और रसगुल्ले के पास। ये रसगुल्ले के पास नहीं रसगुल्ले लगेगा। के पास नहीं लगेगा क्योंकि वो एंड आ गया। यस मैम। यस ठीक है, मैम। गुलाब जामुन के बाद लगेगा और लड्डू के बाद लगेगा। लड्डू के बाद लगेगा। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। अब आप लोग को सब क्लियर हो गया। गर्भित आपको क्लियर हो गया ना? यस मैम। गुड। चलिए फिर और लो एक आध कोई सेंटेंस। यस मैम। यस मैम। एक तो ले लूं। यस। मैम वर्ड मीनिंग डल गई है वेबसाइट पे, वहां से आप वर्ड मीनिंग बता दीजिए। वर्ड मीनिंग कल मेरे 100 हो, कल वो 100 कर लिए थे, अब मंडे से शुरू करूंगी वर्ड मीनिंग्स। हैं? ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है ना? वो 100 हो गए तो उनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, वर्ड्स को और मीनिंग्स को, और उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज करना है। यस मैम। मैम जी मैम मैम जी पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये ना समझने की कोशिश करता है, चैप्टर को अपने देखता है और आपकी बातें मैच करके जब बोलता है ये। अच्छा, तो तभी तो इंटेलिजेंस अपने यूज कर रहे हैं ना वो। हाँ जी, और ये आपसे मजाक भी कर रहा था। अच्छा, मजाक क्या कह कर रहा रहा था मैम ने बर्गर तो खिलाया ही नहीं, और कह रहे हैं कि बर्गर पिज्जा खा लिया। अच्छा, बर्गर पिज्जा खाने को कहा था मैंने, कहा था मैंने। हाँ, आई एट वो तो खुद खाया था ना आपने, मैंने थोड़ी खिलाया था। अच्छा, इसमें बताइए थैंक यू मानसी। मैम थैंक यू में आएगा। थैंक यू के बाद आएगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए सबको समझ आ गया ना? सब तीनों चीजें, कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फाबेट्स कहाँ यूज होंगे, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होंगे, एंड उसके बाद हमने क्या किया था, पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज होगा, एंड देन कॉमा कहाँ यूज होगा। ओके, यस मैम। क्लियर है ना सब? यस मैम। यस यस मैम। मैम। और आप लोग को अगर ये जो मैंने लिखती हूँ मैं, ये मटेरियल्स जो होता है रिटन मटेरियल, तो वो अगर आप लोग को चाहिए तो आप YouTube से देख लिया कीजिए, YouTube पे रहता है ये सब। ओके, ओके मैम। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गर्भित। बाय मैम। बाय।